गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सभी जबरदस्त होंगे। और जो चीजें आज मैंने बताई थी खास तौर से कि आपकी मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, डेटा पूरा बचा हुआ होना चाहिए, डायरी कलम आपके पास में होनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी चीजों के साथ आप निश्चित ही तैयार होंगे। क्योंकि दोस्तों आज जो चीजें हमें मिलने जा रही है सीरियसली आपकी जिंदगी बदलने का मादा रखती हैं ये चीजें दोस्तों। क्योंकि मैंने जैसा कि मैसेज में बताया था कि क्या करना है ये बार बार हमें बताया जा रहा है। सारे लीडर्स आ रहे हैं, सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो किया, ये किया, सफलता के लिए ऐसे किया। आज बिल्कुल ही अलग चीज मिलने वाली है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम गलती कहां पे कर रहे हैं। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है और आज के जो हमारे मैं मेहमान तो नहीं कहूंगा, हमारे परिवार के सदस्य हैं वो, लेकिन आज जो स्पीच देने के लिए हमारे बीच लीडर आ रहे हैं दोस्तों, अगर लीडरशिप की बात की जाए तो लीडर की जो सही परिभाषा होती है कि लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। लीडर सिर्फ उसी को कहा जा सकता है जो लीड करके दिखाता है, जो आगे चल के दिखाता है, जो खुद एक रास्ता बनाता है और दूसरों को होने वाली परेशानियों से बचाता है, उस रास्ते पे चलना सिखाता है। तो दोस्तों आज हमारे बीच जो ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं वो एक ऐसे ही लीडर हैं। वो लगातार इतनी सारी कोशिशें करते रहते हैं, दिन रात वो नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं, कभी भी कोशिश करने में वो पीछे नहीं हटते। कई सारी कोशिशें उनकी फेल होती हैं बट डजंट मैटर, एक नई तरीके से फिर से कोशिश करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आज वो सच में एक लीडर है, ट्रू लीडरशिप जिसको हम लोग कह सकते हैं कि लीड करके उन्होंने दुनिया को दिखाया है। और बिहार का नाम जो आज दुनिया के मानचित्र पे कहीं भी दिख रहा है तो नो डाउट इस ग्रेट लीडर की वजह से दोस्तों। तो मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आज मैं ज्यादा समय आपका लूं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी बेहद एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए। तो दोस्तों इनसे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो परिचय कब हुआ था, इनसे मेरा परिचय अचानक ही हुआ था। एक बार पटना में एक प्रोग्राम लगा था और किसी कारण बस उस सेमिनार में जो लीडर आने वाले थे वो लीडर आ नहीं पाए थे। तो अचानक ही हम लोगों ने अरेंज किया, तो डेहरी ऑन सोन से श्री के अग्रवाल जी को बुलाया गया। और मैं उससे पहले सर से मेरा कोई भी परिचय नहीं था। मैंने मंच पे जाकर के सर को आमंत्रित किया और सर जब मंच पे आए, इन्होंने मुझे जो गले लगाया, मैं बता सकता हूं दोस्तों कि मैं आज तक मैं मतलब उस चीज को कभी भूल नहीं सकता अपने लाइफ में। मुझे किसी ने कभी उस तरह से गले नहीं लगाया था, मतलब इतनी आत्मीयता से उन्होंने लगाया था। एक ऐसा आदमी जिससे मैं कभी परिचित ही नहीं था, बिल्कुल एक फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा था हमारा। और ऐसा आदमी जो मैं जिसको जानता नहीं वो बंदा मुझसे मिले और इतने प्रेम से, इतना जोरदार, और जैसे मतलब वो भरत मिलाप जो हम लोग सुनते हैं ना, तो ये वाली फीलिंग मैं उस समय इस चीजों को इतना रियलाइज नहीं कर पाता था। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि यार सर ने क्या गले लगाए, वो गले लगाना इनका मुझे याद रह गया परमानेंटली। यार क्या बंदा था, ऐसा गले मुझे क्यों लगाया उन्होंने। और नो डाउट आने वाले समय में धीरे धीरे कई सारी मीटिंग्स सर के साथ में मेरी लगनी शुरू हुई बिहार के अंदर में, और धीरे धीरे सर के साथ एक संबंध बनना शुरू हो गया। और तब से लगातार ये अच्छा संबंध सर से बना हुआ है और मेरे लिए तो हमेशा से ही वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी हैं, क्योंकि दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ तो गया था बट बहुत सारी चीजें मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं थी, जो धीरे धीरे करके, अगर मैं कहूं कि एक गुरु के रूप में, एक कोच के रूप में मैंने अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आज सीखा है, समझा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा श्री के अग्रवाल जी को। नन अदर देन मैं किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि उनसे ही मैंने सीखी है जो भी चीजें आज मेरे पास 1% भी अगर मैं कुछ सीखा हूं मैंने अपने लाइफ के अंदर में, तो वो चीजें मुझे उन्होंने सिखाई है दोस्तों।
तो मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा सर का, क्योंकि मैं जब भी बात करूंगा तो ये लंबी बात ही होने जा रही है, बट मैं बातों को संक्षिप्त करूंगा कि सर ने बनारस BHU से अपना ग्रेजुएशन किया था, और चूंकि इनका जो परिवार है वो ट्रेडिशनली ये लोग बिजनेस में ही है ऑलरेडी, एक बड़ा पूरा खाता पीता बिजनेसमैन फैमिली। तो सर ने भी पढ़ाई की और उसके बाद अपने पारिवारिक बिजनेस में सर आ गए थे, और लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ बीमारियां थी जो लगातार सर का पीछा कर रही थी, शरीर में चल रही थी, और उन बीमारियों से भी ये काफी ग्रसित थे। नेटवर्क मार्केटिंग से सर को इतनी एलर्जी थी, इन्होंने एक बार बताया था कि सर मेरे दरवाजे पे किसी की हिम्मत नहीं थी आके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझा दे, मैं मार के भगाता था। और DXN के बारे में भी जो इन्होंने बताने गए थे, उनको भी इन्होंने मदारी ही बताया था कि ये टाई वाई लगा के मदारी मेरे पास आ गया है, भगाओ इसको दरवाजे से। तो ये स्थिति थी सर की, लेकिन सर को लोगों ने DXN कॉफी इंट्रोड्यूस किया था, और ये कॉफी का इन्हें टेस्ट अच्छा लगा था, क्योंकि कॉफी पे कुछ फायदा वायदा इन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया नहीं, बस टेस्ट अच्छा लग गया। और उस मीटिंग में जो डेहरी ऑन सोन के कुछ लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, तो ये सभी लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोग इनके नीचे भी ज्वाइन हो गए, और नीचे आने वाले से एक व्यक्ति जो डॉक्टर थे, कुछ दिनों के बाद उन डॉक्टर साहब ने सर को बताया कि आप जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, अभी इतनी सारी शारीरिक समस्याएं आपकी चल रही हैं, ये जो DXN वाली कॉफी आप पी रहे हैं ना, इस कंपनी के प्रोडक्ट में ऐसा दम है कि ये आपको इन बीमारियों से निजात पिला सकता है। तो उनकी बातों को, अपनी ही एक डाउनलाइन की बात सुन करके, अभी तक सर का बिजनेस में या DXN में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने उन प्रोडक्ट्स को अपने सेहत के लिए यूज करना शुरू किया, और जब इन्हें खुद अच्छा अनुभव मिला, तब जाकर के इन्होंने गैनोडर्मा के ऊपर, डॉक्टर लिम ने तो इतना रिसर्च किया है, सर ने भी कुछ महीनों पूरा गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च कर डाला, और मतलब रिसर्च का मतलब है कि पूरी जानकारी जुटाई इन्होंने इंटरनेट के ऊपर में जाकर के, और जब उससे पूरी तरह संतुष्ट हो गए ये, तब जाके इन्होंने इसके बारे में बात करना लोगों से शुरू हुआ। पर जैसा कि आमतौर पे सभी के साथ होता है दोस्तों, आज आप में हम में से बहुत सारे लोग खुशनसीब हैं कि आज RBC सिस्टम है हमारे पास में, जो हमें लगातार गाइड कर रहा है कि आपको इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप चलें कि आपको आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ सफलता ही हाथ लगे। लेकिन दोस्तों, एक समय था जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था, अग्रवाल साहब ने जब शुरू किया था, उस समय कोई सिस्टम नहीं था, और सर भी लगातार ढेर सारी, अक्सर वो इस बारे में बात भी करते हैं कि मैंने भी कई सारी गलतियां की, शुरुआत में बिजनेस कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में सर को घुमाने के लिए किसी ने मोटिवेट किया कि एक बार आप चलो, आगरा चलो, घूमने ही चलो, और घूमने के बहाने चलो, कुछ दिन 4-5 दिन कैंप में मस्ती करते हैं हम लोग। वहां पे DXN का एक कैंप लगा है, और बहुत महान ट्रेनर हमारे वहां पे प्रोफेसर वसुपाल आ रहे हैं। तो सर ने बस घूमने फिरने के इरादे से सोचा कि चलो चल के आगरा घूम लेते हैं, कुछ दिन 5 स्टार में रहने को मिलेगा, मस्ती कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सर मस्ती करने के लिए आगरा गए थे, लेकिन दोस्तों वहां पे इनका मिलना होता है ग्रेट पर्सनालिटी DXN के, हम सबके चहेते महागुरु प्रोफेसर वसुपाल से, और वहां से दोस्तों सर की जिंदगी करवट लेती है। DXN के बिजनेस को सर ने सीरियसली लेना शुरू किया। इन्होंने फिर वापस आके डेहरी ऑन सोन में स्टॉक पॉइंट लिया, और उसके बाद सर मिशन में लग गए, और बाद की सारी कहानियां इतिहास बन चुकी है आज के डेट में दोस्तों। क्योंकि एक जमाना ऐसा था, एक लीडर की खूबी क्या होती है कि लीडर बहुत दृष्टि और दूरदृष्टि, एक आम आदमी को सिर्फ सामने नजर आता है, लेकिन लीडर की खूबी क्या होती है कि इसके पास दूरदृष्टि होती है, वो आगे की चीजें देखता है, वो लीड करके इसलिए दिखा पाता है। तो सर उस जमाने में जब बोलते थे कि प्रिय रंजन जी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बिहार के एक एक जिले से 1-1 करोड़ का सेल हो सकता है, तो बड़ा आश्चर्य लगता था हमें कि ये कैसे मुमकिन है। अभी तो हम लोग सारा मिलजुल के भी कि यार इतना कुछ लाख में ही लिमिटेड है, और सर बोले कि 1 करोड़ एक जिले से हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों उनका दूरदृष्टि था, उनका इरादा पक्का था, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, इन चीजों को करके दिखाया। और दोस्तों आज इतिहास गवाह है कि आज के डेट में बिहार के सच में कई सारे जिले ऐसे हैं जो एक एक जिले में 1 करोड़ से ज्यादा की सेल्स आती है।
तो दोस्तों आज बिहार की जो पहचान है, नो डाउट सर के बेहतरीन लीडरशिप की वजह से है। और दोस्तों ढेर सारी उपलब्धियां आज सर के लीडरशिप में बिहार ने प्राप्त की है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले एक मिशन लिया था 3000 पीपीपी के साथ 3000 लोग। उस जमाने में ये सोचना बहुत बड़ा बात था दोस्तों, लेकिन सर ने सोचा, मेहनत किया, हम सब ने मिलकर और आज चीज को किया। 3000 पीवी के साथ 5000 लोग और बिहार में फ्रीडम डे का सबसे बड़ा आयोजन जहां पे 5000 लोग पहली बार एकत्रित हुए थे। ये सब सर के मार्गदर्शन में संभव हुआ दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार से निकल करके रिकॉर्ड तोड़ने वाला लीडर, क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र जी धर्मशिला जी भी सर की लीडरशिप में निकल के आते हैं। तो दोस्तों सर की लीडरशिप में आज बिहार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान वो उपलब्धि को हासिल करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो ये एक ऐसी शख्सियत है, मैंने तमाम लीडर्स को देखा है, सभी लीडर्स मेरा पीवी कितना बढ़ेगा, मेरा पीवी कितना बढ़ेगा, इस टेंशन में मरते रहते हैं। एक ऐसा लीडर हमारे बीच में है जो अपना पीवी तो लगातार बढ़ा ही रहा है, एक मिसाल के रूप में तो वो दिखाई रहा है लीडर, बट एक ऐसा लीडर जो आपके लिए चिंतित है। मैं एक चीज दावे के साथ करना चाहता हूं कि सर को मैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा है, सर बहुत ही गुस्से में कई बार आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक चीज ही है इन्हें जो बहुत ही खुशी देती है, और वो चीज होती है आपकी ग्रोथ, इनके साथ जुड़े लोगों का ग्रोथ। जब इनके साथ जुड़े लोग बढ़ते हैं, जब इनके साथ जुड़े लोगों का बिजनेस बढ़ता है ना, ये चीज इन्हें खुशी देती है। और दोस्तों मैं जानता हूं सर को खुश देखना है अगर, तो सिर्फ एक चीज करना है आपने, आप अपनी ग्रोथ कीजिए। तो दोस्तों आज हमारे बीच DXN RBC चैनल पे पहली बार, ये चैनल तो पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा है और मोटिवेशन का एक जबरदस्त सोर्स बन चुका है आज DXN RBC चैनल। आप एक बंदे को ज्वाइन कराते हो, 30 दिन वो बंदा अगर ये प्रोग्राम देख लेता है ना, 31वें दिन आपको कुछ नया सिखाना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ सीख जाएगा, बिजनेस को शुरू कर देगा दोस्तों। तो इस चैनल पे आज पहली बार हम सबके बीच में आ रहे हैं, हम सबके चहेते माननीय आदरणीय श्री के अग्रवाल जी। मैं चाहूंगा सर का स्वागत हम सभी अपने अपने जगहों पे सर को नमन करते हुए करें। आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है श्री के अग्रवाल सर। गुड मॉर्निंग प्रिय रंजन जी, ये कुछ बढ़ा चढ़ा करके इंट्रोडक्शन देने, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कहानी आप लोगों ने सुनी है, लेकिन DXN के मैं आने के पहले भी मेरे पास था। मैं उस दौर से गुजरा हूं जब सुबह में मैं उस दौर से गुजरा हूं जब पटना की सड़कों पर मेरे पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं हुआ, तो मैं उस दौर से गुजरा हूं। खैर वो एक संघर्ष शुरू से आखिरी तक। BHU का विद्यार्थी रहा हूँ। BHU में ज्योतिष शास्त्र के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। एक दिन उनके पास हाथ दिखाने पहुंच गया था, वो हाथ देख करके मेरा रो दिए, बोले इतना घटिया हाथ मैंने लाइफ में नहीं देखा, तुमको जिंदगी भर संघर्ष करना और बहुत कम मिल पाएगा। मैं कहा कि मैं संघर्ष करने के तैयार हूँ, जितना मिलेगा उसमें संतुष्ट हूँ। बोले तुम्हारे पास भाग्य देखा, मैंने ऐसा हाथ नहीं देखा कि फ्लैट लाइन नहीं हो। लेकिन दोस्तों आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि DXN में आने के बाद मेरी फेट लाइन भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गई। और ये जो हमारे बिहार में फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला जी, ये मैं इसको भगवान का आशीर्वाद समझता हूं। ये मेरी टीम है, ये भगवान के आशीर्वाद के रूप में मुझे मिले हैं, तो मैं झोली फैला कर उस आशीर्वाद को स्वीकार। दोस्तों मैं प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि समय इसमें देना उचित नहीं, ज्यादा कभी मेरा इंट्रोडक्शन पूरा दूंगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मैम? हेलो
हाँ ओके, पूरी स्क्रीन करूं। सबसे पहले गुरु माता, गुरु पिता, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम, मेरे ग्रेट अपलाइन, केवल अपलाइन नहीं, जब विपत्ति के दिन आते हैं तो किस तरह से कंधे पर हाथ रख कर हौसला बढ़ाया जाता है। जब DMI बनने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में एक दिन ऐसा आया था, रात को 12 बजे से मीटिंग होने के बाद, कंसोर्टियम में मीटिंग होने के बाद हम लोगों को लगा था कि हम लोग हार चुके, लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस रंजन सर, नाम से सबको वाकिफ है, नाम नहीं बताऊं, कोई परिचय देने की जरूरत है, आते हैं मेरे कंधे पर हाथ, बोलते हैं अग्रवाल वी आर फाइटिंग फॉर द कॉज। और जब आप सच्ची चीज के लिए लड़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन आप जीतेंगे। और उस दिन मुझे बहुत हौसला मिला था। साथ ही डॉक्टर लिम शिवजिन, आप सभी को मेरा सादर गुड मॉर्निंग, और साथ ही प्रोफेसर सर और डॉक्टर एस रंजन सर को मैं चरण स्पर्श करके आशीर्वाद चाहूंगा आज की मीटिंग के लिए, कि जो मैं बताना चाह रहा हूं उसे मैं अच्छी तरह से। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट क्या है? तो व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ दिक्कत क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मिल सकता है, उस पैमाने से अगर नापा जाए तो मैं समझता हूं कि सफल लोगों की संख्या उंगली पर भी नहीं, एक उंगली पर भी गिनना मुश्किल है। जो सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में मिलनी चाहिए वो हम लोगों में से किसी को भी नहीं मिल पाई है, और खास करके DXM में क्यों नहीं मिल पाई है, कहाँ गड़बड़ है, कंपनी में गड़बड़ है, प्रोडक्ट में गड़बड़ है। आज हम सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कंपनी में क्या गड़बड़ है, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, मेंटर हमारे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग खुद। तो कंपनी में हमको क्या देखना है? स्टेबिलिटी, फाउंडर एंड पास्ट। कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है? कंपनी आज कितने साल से चल रही है? 1993 से 26 साल से लगातार, 16 साल से लगातार मेरे पास बोनस का रिकॉर्ड है, 16 साल से लगातार मेरा TDS कटा है। अगर 16 साल से लगातार मेरा TDS कटा है विदाउट फेल, किसी भी कोई ऐसा महीना नहीं है। तो दोस्त, अब इस कंपनी में की स्टेबिलिटी में कोई शक करने की बात नहीं होती है। नेक्स्ट जाती है कि हमारा कंपनी कैसा है। आपने बहुत, यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है और हम कहां पहुंचते हैं? यहां पहुंचते हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी अब नहीं है, 2 कमरे में चलने वाली कंपनी नहीं है, लोकल से प्रोडक्ट लेकर के अपना पैकिंग करके अपना मोहर लगाने वाली कंपनी नहीं है। आप गिन सकते हैं कितने फ्लोर है इसमें, कितने तल्ला है और इसमें कितने रूम है। आज तो दिल्ली में, बॉम्बे में, इंदौर में 2 कमरे का रूम ले, 2 कमरे का कोई भी ऑफिस लेता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू करता है, बाजार के माल पर अपना ठप्पा लगाता है। हमारी कंपनी का खाली मैं चाहूंगा ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो हमारा DXM का हेडक्वार्टर है नगरसिया का, इसमें कितने रूम है ये गिन लीजिए आप, तो आपको कंपनी की ताकत समझ आ जाएगी कितना बड़ा हमारा हेडक्वार्टर है। हमारे पास लार्जेस्ट गैनोडर्मा की फैक्ट्री, ये कंपनी जो है लार्जेस्ट गैनोडर्मा की कंपनी पूरे वर्ल्ड में। कोई बहुत सारे लोग गैनोडर्मा लेकर के चले आते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है गैनोडर्मा की, इंटरनेशनल। दोस्त, केवल 26 साल में, आप खुद सोचिए, मुझे 16 साल हो गया, कितने देशों में हम पहुंच पाए। लेकिन आज 26 साल में कंपनी पूरी दुनिया के किसी भी कोने से बाकी नहीं है, दुनिया के एक एक कोने में हमारा पहुंच बन चुका है। तो और उसका सबसे बड़ा कारण है एक चीज जो हमारे पास ऐसी है जो दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं। आज हर चीज की तुलना कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, हमारा मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी कंपनी के पास नहीं है, और वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट। आज मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया, और 59 कंट्री में मेरा बिजनेस है। आप सोच सकते हैं 59 कंट्री से मुझे पैसा आता है,
और कोई अगर करना चाहे तो पूरी दुनिया के 200 देशों में, 200 से भी ज्यादा देशों में डीएक्सएल का बिजनेस कर सकता है घर में बैठ करके। आज तो घर में बैठ के बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। पूरे वर्ल्ड में जितनी कंपनियां हैं एमएलएम की, मात्र 26 साल में हम 15वें स्थान पर पहुंचे। 15th रैंक हमारा है केवल 26 साल में। जो हमसे ऊपर कंपनी है, कोई ये दावा नहीं कर सकती है कि हमने 26 साल में इस रैंक को हासिल किया है। किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 86 साल, 86 ईयर। और हम जिस स्पीड से जा रहे हैं, जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, वो हम 10 साल में कहाँ होंगे ये देखने लायक होगा। फाउंडर की जहां तक हमारी बात आती है, डॉक्टर रॉबिन शेरगिल, अब इनके बारे में बताने की दुनिया को कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि यूनाइटेड नेशन की संस्था इनसैम ने इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया है। अब इनके इसके बारे में बताने की क्या जरूरत है? प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, शांति से बैठिए। अब इसके बारे में फिर से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं रही, दोस्त सब कुछ जानते भी हैं हम लोग। कोई ऐसी कंपनी है, आप मुझे बताइए, जिसका फाउंडर साइंटिस्ट हो? हमारे फाउंडर डॉक्टर इनकी इंटरनेशनल जर्नल में इनका रिसर्च, कोविड में, आज का समय में जो कोविड की सबसे बड़ी समस्या है, उसमें गैनोडर्मा और गैनोथेरापी से क्या हेल्प मिल सकती है, इनका रिसर्च छपा है। उस इंटरनेशनल जर्नल में छप जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये रिसर्च छपा है। और कोई दूसरी कंपनी भी है क्या जिसका फाउंडर साइंटिस्ट हो? प्रोडक्ट की जहां तक बात है तो दुबई के प्रिंस, ये हमारी कॉफी के कायल, इनके लिए स्पेशल कप बने, हमारे स्पेशल पैकिंग में यही कॉफी जाती है। अब इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में कम है। और दोस्तों, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इनको स्पर्धा पर रिसर्च करना था, तो स्पर्धा किसका चुने? डीएक्सएल का। इनसैम को स्पर्धा पूरे वर्ल्ड में बांटना है। 10 लाख बच्चों को स्पर्धा देने का जिम्मा था। किस कंपनी को सिलेक्शन किया? डीएक्सएल को। और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा के घर में डीएक्सएल का प्रोडक्ट जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे कंपनी का प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या है। और दोस्त, कंपनी के प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। रोज आप सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, रिजल्ट मिला, काम करना सकते। मैं खुद इस प्रोडक्ट से कायल होकर इस बिजनेस में आया हूँ, नहीं तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से बहुत ही घृणा करता था। कभी सोच भी नहीं सकता था लाइफ में कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान की जहां तक बात है, तो 15 साल का मार्केटिंग प्लान, ये प्लान प्रिय रंजन सर ने जब दिखाया कि पैसा यहां पर है, 9 तरह की इनकम कंपनी देती है, 62 करोड़ रुपया पर मंथ। 15 साल अगर आदमी तरीके से काम कर ले तो 62 करोड़ रुपया पर मंथ केवल एक इनकम की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट डेवलपमेंट बोनस 9 तरह की इनकम है। कितना आप कमा सकते हैं, जोड़िएगा दोस्त। पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी आप बताइए जो सिंगल लेग से पैसा देने की ताकत होती है। अगर एक लेग आपका सही तरीके से 62 करोड़ के प्लान पर आपसे नहीं होता, आपने एक आदमी को खोज लिया जो कर सकता है, आपके फ्रंट में अगर है, तो वो आदमी अगर 62 करोड़ कमाएगा तो केवल एक सिंगल लेग से आपको 35,84,000 रुपया पर मंथ, 35 लाख पर मंथ एक सिंगल लेग से पैसा मिल सकता है। तो मार्केटिंग प्लान में डाउट नहीं है सर। और दूसरी चीज, हमारे मेंटर, गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर के एन वसुपालिया, पूरा वर्ल्ड डीएक्सएल में जो लोग हैं वो जानते हैं। और कोई दूसरी कंपनी में आप मिला करके बताइए मुझे किस कंपनी में इस तरह के मेंटर है। भूतपूर्व ये डॉक्टर रत्ना मैडम गुरु माता के नाम से जानी जाती हैं। एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएडी, ईसीएफपी, हमको मतलब नहीं मालूम है, ये मालूम है यूएसए, अमेरिका से पढ़ी हुई इतनी बड़ी डॉक्टर 35 बेड का हॉस्पिटल बंद कर करके पूरी तरह से आज डीएक्सएल करती हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई कारण है। इतने अच्छे मेंटर, इतने विद्वान मेंटर आपको कहाँ मिलेंगे? और सबसे बड़ी बात क्या, तो क्या इस एज में 75 की एज में किसके लिए लड़, हमारे और आपके लिए संघर्ष कर,
कोविड का प्रॉब्लम आया, तत्काल इन्होंने डिसीजन लिया कि अग्रवाल रोज मीटिंग होगा, तो होगा, डेली मीटिंग होगा। आज डेली मीटिंग विदाउट फेल चल रही है। भारत के 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर एस रंजन सर के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि कार्डियोलॉजी की इंडिया में शुरुआत इन्हीं के परिवार से। इसके पहले कार्डियोलॉजी इंडिया में नहीं, कार्डियोलॉजी के इनके परिवार से शुरुआत हुई। इनके पिताजी भी डॉक्टर थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमको सिखाने वाले हैं। यहाँ तो तक की बात कोई नजर नहीं आती है दोस्त। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात आती है। डिस्ट्रीब्यूटर 3 तरह के होते हैं। नॉन स्क्रीन आ गया। ये और सफलता नहीं मिली, बहुत पुअर रिजल्ट, मैं उसको सक्सेस नहीं मानता। हम क्या कर सकते थे और क्या कर पाए, ये हमको देखना है। हमारा डीएक्सएल का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, ये स्लाइड में बहुत लगभग तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। यूज शेयर बिल्ड, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपको अनुभव हो प्रोडक्ट का लोगों को बताइए और नेटवर्क बिल्ड कीजिए। दोस्त, यूज का मतलब ये कॉफी पीना नहीं होता है। यूज का मतलब गले तक ही उतरे ये नहीं होता। यूज का मतलब होता है कि पेट तक जाए और आवाज गले से नहीं, आवाज पेट से निकले। जिस दिन पेट से आवाज तब निकलेगी जब आप पेट भर प्रोडक्ट खाएंगे। ये कोई दवा नहीं है। अभी कोविड में जो काढ़ा निकला है, वो काढ़ा के बारे में अभी रिसर्च आ रहा है, वो काढ़ा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। विटामिन सी की गोली जरूरत से ज्यादा बनी, इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। हल्दी इतना ही खाना है, इससे 8 ग्राम, कल दिखा रहा था टीवी में कि हल्दी 8 ग्राम से ज्यादा नहीं हमारे लिए नुकसान करता है। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कितनी भी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कोई क्यों, ये फूड की श्रेणी में आता है, ये दवा की श्रेणी में है नहीं, ये भोजन की श्रेणी में आप कितना भी यूज कर सकते हैं। जो आपका अनुभव हो लोगों को बताइए, और वो अनुभव जब बताइए तो आवाज पेट के अंदर से आनी चाहिए, केवल गले तक नहीं रुकनी चाहिए। और इसके बाद नेटवर्क बिल्ड कीजिए। ये हमारा शुरुआत का सिस्टम। जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल भरपेट नहीं करता है उसको टिकाना डीएक्सएल में बहुत मुश्किल। और नेटवर्क मार्केटिंग ये अपने आप में शब्द ही स्पष्ट है, ये क्या करना पड़ेगा ये बताता है। बहुत से लोग आपको बोलते हैं काम नहीं करना पड़ेगा, खाली आदमी जोड़ दीजिए 2-4 आपको पैसा आएगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता है नेट मतलब नेट बनाना पड़ेगा, चैन बनाना पड़ेगा। और दुनिया में जो बेचैनी है, अगर उस बेचैनी से छूटना चाहते हो तो चैन बनाना। ये चैन बन जाएगी तो आपको भी चैन मिल जाएगा। चैन बनेगा कैसे? चैन बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट किया हुआ है, यूज शेयर बिल्ड। वर्क हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क में काम नहीं करना पड़ेगा, जुड़ जाइए हमारी कंपनी में, वो आपको सरासर मूर्ख बना रहे हैं। इस बात को समझिए, नेटवर्क में काम करना पड़ेगा और खूब बढ़िया से काम करना पड़ेगा। अगर 62 करोड़ रुपया महीना कमाना है तब। छोटा मोटा सपना है तो कोई जरूरत ही नहीं है नेटवर्क करने की, कोई दूसरा काम कर लीजिए। और मार्केटिंग
प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग क्या है? सेल एंड परचेस, ये आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। कैसे करेंगे? बेचना नहीं है, शेयर करना है। आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, क्या इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल किए, हमको ये रिजल्ट मिला। सिंपल सा ये चीज हम रोज करते हैं। कोई पिक्चर देखते हैं, अच्छा लगता है, लोगों को बताते हैं। कहीं मिठाई खाते हैं, अच्छी लगती है, बताते हैं। कि प्रोडक्ट का क्या आपको रिजल्ट मिला वो बताना है। आज मैं यहाँ DXN में हूँ, अगर मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेट किया है तो केवल DXN का प्रोडक्ट ही कर पाया, और किसी की ताकत नहीं थी जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करा लेता मेरे साथ। तो यूज शेयर बिल्ड, यूज शेयर के बारे में समझ गए। अब यूज भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बता भी रहे हैं। बताने में थोड़ी कमी हो रही है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये गलती हम लोग कर रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को, प्रोडक्ट के अनुभव को लोगों को नहीं बता पा रहे। लोग नहीं सुनेंगे। लोग तो ये भी नहीं सुन रहे थे कोविड टाइम में कोई बीमारी आएगी। आज के 16 साल पहले जो आगरा में मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग मुझे आज याद आ रही है। उस मीटिंग में बताया गया था कि ऐसे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया आएंगे जो आपका जीने का तरीका बदल देंगे। आज वो देख करके वो सारी मीटिंग की बातें याद आती है। और बिल्ड जो है, नेटवर्क को बिल्ड करना है। असल गड़बड़ जो हो रही है ये नेटवर्क को बिल्ड करने में। ये जो मैं 16 साल से पाया हूं कि हमने बिल्ड करना था क्या और बिल्ड कर दिया क्या। अगर इसको आप सही तरीके से बिल्ड नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केटिंग प्लान की गहराई में जाए। और ये गहराई में जाने का आइडिया मुझे प्रियरंजन सर से मिला है कि 62 करोड़ रुपया महीना भी इसमें कमाया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल में ही मिला है। तो हम लोग एक नए तरीके से दोस्त काम शुरू कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम जब आए थे 1 लाख रुपया महीना कमाने का अगर कोई DXN से बात कर दे तो उसको हम लोग फर्जी मानते थे। बिहार में तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। आज 1 साल काम कर रहा है, लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ये 62 करोड़ कमाने वाला भी आएगा। हम लोगों का मोटो RVC का ये नहीं कि के अग्रवाल कमाएगा, कि प्रोफेसर सर कमाएंगे, कि प्रियरंजन सर कमाएंगे, लेकिन कोई ना कोई आएगा जो 62 करोड़ का महीना स्टार डेवलपमेंट कोर्स कमाएगा। ये आप लिख लो दोस्त। अगर आपके पास कोई रिजल्ट है तो सबसे पहले खुद से पूछना है कि क्या मैं सही काम जो करना है वो कर रहा हूं क्या? जो मुझे करना चाहिए, जहां से मुझे पैसा आएगा, मैं वो काम कर रहा हूं क्या? या मैं 20 जनरेशन नीचे जा करके मीटिंग दे रहा हूं। 20 जनरेशन में कोई एक आदमी भी तैयार नहीं कर पाया जो मीटिंग दे सके। लोग स्टार एजेंट बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, वो भी कहते हैं सीनियर का मीटिंग चाहिए। तो ये हम लोग सबसे बड़ी, वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो सीखने को तैयार नहीं। जो सीखने को तैयार नहीं है, जो करने को तैयार नहीं है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। हमको एक आदमी मिल जाए, वो बहुत बड़ा काम करेगा। और am I doing them at the right time? बहुत सारे काम है, वो कब करना है। हमको PV 1 तारीख को बनाना है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े डायमंड, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 30 तारीख 31 तारीख को PV बनाते हैं। और सेम कल्चर को डुप्लीकेट हो गया है गलती से। कितना बनाना है? मैनेजमेंट बोल रहा है, RVC सिस्टम बोल रहा है 3500 बनाना है। तो अगर हम नहीं करेंगे, शुरुआत हमसे होगी। 1 तारीख को शुरुआत होनी चाहिए, तो नीचे करा पाएंगे क्या? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम करेंगे तो उसका डुप्लीकेशन होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम गलत करेंगे तो उसका डुप्लीकेशन तुरंत हो। और वो डुप्लीकेशन इस बार हुआ है, मैं देखा हूं। Am I spending the right length of time? मुझे जितना समय देना चाहिए इस बिजनेस में, क्या मैं उतना समय दे रहा हूँ? अपना 62 करोड़ का है, 62 करोड़ के लायक समय भी तो देना होगा ना। और am I doing these activities in an effective and efficient way? क्या मैं इन सारी चीजों को प्रभावशाली तरीके से कर पा रहा हूं? अगर आपका आंसर नो में है, इसमें से 4 पॉइंट में कहीं पर भी आप पूछिए खुद से। अगर 62 करोड़ कमाना है, आज बैठ करके रात में पूछिए, क्या मैं इन 4 चीजों में कहां पर कमजोर हूं? क्यों कमजोर हूं? वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक रही है?
क्या बिल्ड करना है, इस पर बात करेंगे हम लोग। आपको आज बिल्ड करना है अपने डाउनलाइन का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। लेकिन ये डाउनलाइन का तो हम तब कर पाएंगे जब हमारा खुद का माइंडसेट सही होगा। तो अपना भी माइंडसेट को सही करना है और डाउनलाइन के माइंडसेट को भी सही करना है। ये हमको जो पैसा आता है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, आदमी के दिमाग के सोचने के तरीके को बदलने के बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग। आज कैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो किस तरह के लोग आ रहे हैं? एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ, जहां नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, डीएक्सएल में ज्वाइन ले लिए। डायमंड की बात कर रहा हूं मैं, स्टार एजेंट की बात भी नहीं कर रहा हूं। वो डायमंड कैसा स्टार एजेंट प्रोड्यूस करेगा जब उसका खुद का माइंडसेट जो है वो गड़बड़ है। नौकरी कर रहे हैं या कोई रोजगार कर रहे हैं, रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं लेकिन बाकी तो रोजगार भी नहीं कर पा रहे। क्या होती है एम्प्लॉय माइंडसेट? उसकी सोच होती है आज मैं क्या कमाऊंगा, उसकी आज की सोच होती है मैं इस महीने में क्या कमाऊंगा, मैं एक साल में क्या कमाऊंगा। ये एम्प्लॉय माइंडसेट। और जो बिजनेस माइंडसेट होता है वो हमेशा एक बात होता है कि मैं 5 साल बाद क्या कमाऊंगा, मैं 10 साल बाद क्या कमाऊंगा, मैं 15 साल बाद क्या कमाऊंगा। जो 15 साल बाद जो 62 करोड़ आना है, जिस दिन उसको ये पैसा आज नजर आने लगेगा तो निश्चित रूप से वो सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये 62 करोड़ का दिखाना। जहां इसमें 62 करोड़ है, तुम काटो बात को, कहाँ काट रहे हो बताओ, कहाँ पर नहीं है ये बताओ, क्यों नहीं हो पाएगा। तो दोस्त टाइम बदल गया है, मैं बता देता हूँ। अब ये बिजनेस बहुत फास्ट गति से जाने वाला है। कोविड ने जो किया है वो डीएक्सएल के लिए बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया। एक तो इम्यूनिटी के कारण हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में बहुत जबरदस्त काम है। नंबर इम्यूनिटी में हम आज पूरे वर्ल्ड में राजा हैं, तो सबको एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज कि जो ये ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, घर में बैठ के मुझे याद आती है एक बात, मेरी एक टीम बोलती थी कि हमारे गांव में मीटिंग होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे गांव में नहीं, तुम्हारे आंगना में मीटिंग चाहिए। तुम आंगना में मीटिंग हम नहीं कर पाएंगे। ये हमको याद है, वो शब्द याद है। और दूसरी कंपनी में चला गया, दूसरी कंपनी में फेल हो गया, बैठ गया। लेकिन आज तो के अग्रवाल की बात तो छोड़ दीजिए, आज प्रोफेसर वसुपाल सर की मीटिंग रोज दिन आपके आंगन में होती है। अगर इसको देखने का भी आपका टाइम नहीं है तो निश्चित सी बात है कि आपको 62 करोड़ नजर नहीं आए। अगर 62 करोड़ नजर आ जाए तो 7 बजे बिना पूछे आप डीएक्सएल आरबीसी यूट्यूब चैनल पर आ जाए। ये आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, काफी लोग गायब हैं। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। एम्प्लॉय माइंडसेट, इसको बदलना है दोस्त। एम्प्लॉय माइंडसेट में क्या चीज है? वर्क। काम से छुटकारा कब मिलेगा, हमेशा सोच यही रहती है। एक मजदूर की, एक नौकर के काम से छुटकारा कब मिलेगा, और हमेशा इसके बारे में चिंतित रहते हैं कि 10 घंटा की जगह 6 घंटा ही काम करना पड़े, 8 घंटे में ही भाग जाए। सीरियस रिपोर्ट। जबकि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या है होता है, हमेशा अपने काम के बारे में उत्तेजना बनी रहती है। दोस्त, जिस दिन से मैंने डीएक्सएल शुरू किया, किसी भी दिन 16 घंटे से कम नहीं किया। जिस दिन मेरे बेटे की शादी हुई थी, मैंने डीएक्सएल में काम उस दिन भी किया जी। सीरियस रिपोर्ट। कुछ दिन के लिए काम करेगा, सीरियस नहीं होगा, गंभीर नहीं होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि उसके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कि हमको 15 साल बाद 62 करोड़ पर पहुंचना। लेकिन एक बिजनेसमैन आता है, उसके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है। वो उस काम को लगातार एक्साइटेड रहता है, लगातार उस काम को करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वो सपोर्ट चाहता है किस चीज के लिए? समथिंग दे डिजर्व, जो उन्होंने, जो उसके पास है पहले से। कोई डिग्री है, कोई सामाजिक पहचान है, उसके लिए वो चाहता है कि रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन एक बिजनेसमैन हमेशा उस चीज के लिए रिकॉग्नाइज होना चाहता है जो वो खुद से क्रिएट करता है। इनकम के
सोच के बारे में बताया था कि एम्प्लॉय का जो माइंडसेट होता है कि आज इनकम कैसे आएगी, एक महीने में इनकम कैसे आएगी, एक साल में इनकम कैसे आएगी, या रोजगार वालों की सोच कि एक साल में इनकम कैसे आएगी। लेकिन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता है कि मुझे 10 साल बाद क्या मिलने वाला है, 15 साल बाद क्या मिलने वाला है। इस सोच को धीरे धीरे जब हम अपने डाउन लाइन की सोच को बदलेंगे तब ये 62 करोड़ आएगा, नहीं तो फिर नहीं है। फिर अगर वही गलती करेंगे तो नहीं आने वाला है। अब एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है, आज मैं शादी में जाऊंगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं राखी मनाऊंगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं बहन के यहाँ जाऊंगा, आज मैं दशहरा मनाऊंगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं रोपनी करने जाऊंगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद रोज एक न एक कारण होता है कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका ये कारण होता है। और जो बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है, डू व्हाटएवर इट टेक्स, मुझे सफल होने के लिए रोज जो करना पड़ेगा सो रोज करूंगा। और ये जो रोज करना है, वो रोज जो करना पड़ेगा उसको करने के लिए तैयार करना, चेंजिंग ऑफ माइंडसेट, ये हमारा अपलाइन का काम है जो हमने नहीं किया है। अब नहीं किया तो इसका रिजल्ट क्या आता है जरा देखने की बात है। बहुत सारे स्टार एजेंट का रिजल्ट, रूबी का रिजल्ट, इवन डायमंड का रिजल्ट, कल का पीवी रिपोर्ट में बड़े ध्यान से कल देखा हूं रात में 3 बजे तक कि क्या क्या रिजल्ट आया है। लर्निंग, सीखने को तैयार नहीं, एकदम से बिल्कुल से नए क्षेत्र में नए, वो समझता है कि आदमी जोड़ देंगे हो गया, नहीं, ये पूरा का पूरा एक साइंस है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको आपको सीखना पड़ेगा, एक एक चीज, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। डिसिप्लिन जीरो, 7 बजे की मीटिंग है, ज्वाइन करेगा 7:30 बजे, 7 बजे व्यूअर रहेगा 400 और 7:30 बजे रहेगा 900 और 8 बजे हो जाएगा 1300। ये डिसिप्लिन है क्या? अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो आपको पैसा नहीं आने वाला है, आपको समय से आना है, पूरा सुनना है। ये नहीं कि बात तक सुन लेंगे, बाद में तो आप सुन ही लीजिएगा, ऑनलाइन है ये सारी चीजें, यूट्यूब पर है, उपलब्ध है। लेकिन आप अगर लेट से आएंगे तो आप ये कैसे देख पाएंगे कि आपके टीम का कौन आया और कौन नहीं आया। दोस्त, जब से ये आरबीसी यूट्यूब चैनल आया है, मैं हमेशा 7 से 9 ऑनलाइन यूट्यूब पर रहता हूँ, रिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल। हैबिट, जिन आदतों के कारण वो गरीब है, गरीब का मतलब ये नहीं कोई 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है आज के दिन में तो अपने आप को अमीर समझता है, वो बहुत बड़े धोखे, बहुत बड़े धोखे। दुनिया बदल रही है, खास करके आफ्टर कोविड जो ये दुनिया बनेगी उसमें 1 लाख रुपया कमाने वालों की कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि करोड़ों रुपया कमाने वाले अब सामने आएंगे। ये कोविड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जन्म देने जा रहा है जिसको बोलते हैं इंटरनेट बिजनेस। लेकिन वो अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पाएंगे। यहाँ मेरे 2 मित्र बैठे हुए हैं, तो एक अपना मोबाइल में अभी टिप टॉप कर रहे हैं, तो सुन नहीं सकते हैं बढ़िया से, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गरीब आदमी का लक्षण, वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता और जिंदगी भर गरीब रहेगा, जिंदगी भर ढूंढता रहेगा कहाँ पैसा मिलेगा, तत्काल कहाँ मिलेगा, आज कहाँ मिलेगा, और कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएगा। कमिटमेंट बिजनेस के प्रति, ये 62 करोड़ रुपया कमाना है, इसके प्रति आपका कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट की लो, वो स्टार एजेंट से पूछिए, रूबी से पूछिए, डायमंड से पूछिए, तुम हासिल कमाना है। कल मीटिंग देखे थे? नहीं तो कल मीटिंग नहीं देखे थे, ये 62 करोड़ आएगा क्या? कमिटेड होना होगा A to Z। एक्सक्यूज की जब बात करेंगे, बहाना, तो इतना सारा बहाना उसके पास होगा जिसको आप गिन नहीं सकते। हर चीज के लिए उसके पास बहाना होगा। पीवी नहीं बनाने का बहाना, 1 तारीख को नहीं बनाने का बहाना, बंद की तरह यार, एकदम मूर्ख हो गया। हर तरह का बहाना इनके पास होगा और यही कारण है इनकी असफलता का। एसोसिएशन जो इनकी उठक बैठक है, वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती है जो अपनी जिंदगी में फेल है। ये कभी भी सफल लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते, और अगर फेल लोगों के साथ बैठेंगे तो ये जिंदगी में खुद भी फेल होगा, जो इनके साथ रहेगा वो भी फेल करेगा। एसोसिएशन का मैजिक मैं इस बार बहुत बढ़िया देखा हूं भुवनेश्वर कैंप में।
एक लेडीज थी, वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही थी, बहुत जल्द उसका ग्रोथ हुआ था, बहुत जल्द उसने स्टार एजेंट अचीव किया था, लेकिन उसके 2 अपलाइन जो थे वो गड़बड़ थे। जो उसके अपलाइन थे, जो उसको एक स्पॉन्सर करने वाली, एक उसके ऊपर रूबी थी, वो तीनों एक रूम में भुवनेश्वर में रह गए, 7 दिन लगातार साथ रहे, तो जो काम करने वाली थी उसकी आदतें भी खराब थी। तो आप अपने अच्छे लोगों को इन बुरे लोगों से बचाइए। ये बुरे लोग सारे बिजनेस को खा जाएंगे, और जब ये नहीं करेंगे तो करना क्या पड़ता है, ये कार नहीं है दोस्त, ये आपका डाउन लाइन है। इसको आप फिर कुछ धक्का देना पड़ता है, धक्का दे दे करके चलाना पड़ता है। कब तक धक्का दोगे? जब आगे से एक बार धक्का देते हैं, आगे से जब थक जाते हैं तो फिर पीछे से धक्का देते हैं। अब फिर भी गाड़ी जब नहीं चलती है तो रस्सी से खींचते हैं, और फिर भी जब गाड़ी नहीं चलती है तब क्या करते हैं, सर पकड़ बैठ जाते हैं कि मेरा ये लाइन। दोषी कौन? आपने उसका माइंड चेंज नहीं किया। दोषी आप है, दोषी वो नहीं है, उसके दिमाग में घुसा ही नहीं। क्या करना है, क्या हम मिस कर रहे हैं? बिजनेस माइंड से 62 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए पहले खुद के माइंड सेट को बदलना होगा, और जब तक खुद के माइंड सेट को नहीं बदलेंगे तो डाउन लाइन का माइंड सेट, ये बिजनेस माइंड सेट हमको अपने अंदर लाना है। टोटल लैक ऑफ विजन। मैं 16 साल में जो पाया हूँ डीएक्सएल में, कि विजन किसी के पास भी नहीं है, और अगर विजन किसी के पास भी नहीं है तो आदमी जुड़ेगा और मरेगा। 100 आदमी जुड़ेगा, 90 आदमी मर जाएगा। दूसरे महीने में उन्हें देखा 100 ज्वाइनिंग अगर हुई है तो उसमें 90 का पीवी 0 है। गलत तरीके से आप जोड़ रहे हैं। क्यों गलत तरीके से जोड़ रहे हैं? आपके पास खुद के पास विजन नहीं है, इसलिए वो मरेगा, कोई उपाय नहीं है। कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। मैं कप में नहीं पीता हूं, तो जब मैं यहाँ बैठता हूँ, इस जगह पर मैं अभी बैठा हूँ, इस जगह पर मैं प्रतिदिन 6 घंटा बैठता हूँ। रात 8 बजे से लेकर के कम से कम 2 बजे रात प्रतिदिन बैठता हूँ। और ये चाय जो है डीएक्सएल की, वो थोड़ा बहुत नहीं पीता हूँ, या थर्मस में। ये थर्मस फूल है, एक बाहर है, एक भीतर रखा हुआ है। ये 2 थर्मस चाय पीता हूँ बैठकर, और काम करता हूँ अपना आराम से, और यही हमको वो एनर्जी देता है। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर हम इसके बारे में लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, इसको हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमारे पास है। सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, सिस्टम को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आदमी क्या होगा वो मरे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? टुडे आई विल एब्सोल्युटली डू नथिंग। करना क्या था? डू व्हाटएवर इट टेक्स। जो करना पड़े सो करूंगा 62 करोड़ कमाने के लिए। ये केवल एक कारण है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में ही नहीं आया। क्या है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? 3 चीजें हैं। क्यों करना है, आपका पर्पस क्या है, कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, और क्या हमको मिलने वाला है। हम 62 करोड़ की बात करते हैं, कैसे करना है ये भी अब तो आरबीसी में आ गया। पहले ये भी पूरा पता नहीं था कैसे करना है, आरबीसी में पूरा सिस्टम आ चुका है कैसे करना है। लेकिन क्यों करना है? 62 करोड़ कमाना क्यों है? जब तक उसको 62,000 क्यों कमाना है ये पता नहीं है, वो कभी भी कमिटमेंट लेवल उसके पास नहीं आएगा, कभी भी डिसिप्लिन नहीं आएगा, कभी भी सीखने को तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे एक एक आदमी, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का भाई क्लियर करना होगा। और जिस दिन भाई क्लियर हो गया उस दिन आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। हम ज्यादा लाइन नहीं चला पा रहे हैं। क्यों नहीं चला पा रहे हैं? हम उसी में उलझ करके रह जा रहे हैं। किसी का भी भाई क्लियर नहीं है, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। और ये भाई जो है ये कहां पर अट्रैक्ट करता है? हमारे ब्रेन का सेंटर है लिम्बिक ब्रेन। सारा काम जो हम दिन रात करते हैं ये लिम्बिक ब्रेन से हर इंसान गाइड होता है। और लिम्बिक ब्रेन को गाइड क्या चाहिए? मुझे ये काम करना है, तुझको एक स्पष्ट मैसेज चाहिए क्यों करना है।
अगर ये स्पष्ट मैसेज उसको मिल जाए कि क्यों करना है, वो लिम्बिक ब्रेन आपसे काम करता है। आपको नहीं करने आएगा तो आपको सिखा दो। तो सबसे पहले हमको एक एक आदमी का जो भाई है वो क्लियर करना है। जितने लोगों में आप देखते हैं बहुत पैशन के साथ काम करते हैं, बहुत जुनून के साथ काम करते हैं, वहां लिम्बिक ब्रेन को पता चल गया है क्यों करना। हो सकता है किसी का विजन छोटा हो सकता है किसी का विजन बड़ा हो, लेकिन लिम्बिक ब्रेन को ये पता चल गया है तो सबसे पहले हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का वाई क्लियर होना कि क्यों हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना है, क्यों हमको रिएक्शन का बिजनेस करना है। ये चीजें अगर समझ में आ जाए तो फिर ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो शुरू करना है, स्टार्ट विद व्हाई, क्यों करना है। ये अगर क्लियर हो गया, ये नीचे भीतर से बाहर आएगा रिजल्ट। व्हाई का सेंटर कहां होता है? लिम्बिक ब्रेन, बीच में है ब्रेन के। यहां अगर आप घुसने में कामयाब हो गए, अपने डाउन लाइन के लिम्बिक ब्रेन में घुसने में कामयाब हो गए, तो निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? चेंजिंग माइंडसेट ऑफ यू एंड योर टीम। सिंपल सा है, आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं, उसका माइंडसेट चेंज करने का बिजनेस। अब मैं आ रहा हूं जरा गंभीरता पर। क्या हम लोगों ने अपने डाउनलाइन का माइंडसेट चेंज किया? हम लोगों ने अपने डाउनलाइन को क्या क्या सिखाया है? अगर खुद झांक करके देखेंगे तो उस तरीके से, जिस तरीके से चल रहे थे, 20 साल इंडिया में करके आप लोग देख चुके, नहीं हुआ। और मैं कहता हूं पहले तो एक बार सारे लोग यूनाइट हो जाइए और फिर कर करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये 62 करोड़ रुपया केवल कागज पर नहीं, और कागज पर कैलकुलेशन अगर बोलता है तो निकालने वाले में दम अगर होगा तो निकालेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं निकालूंगा, फिर कोई ना कोई आएगा वो 62 करोड़ रुपया महीना स्टार डेवलपमेंट बोनस कमा करके दिखाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूं। न्यू माइंडसेट, और तभी हमारा न्यू रिजल्ट आएगा। हमें न्यू माइंडसेट डेवलप करना है। कि कौन सा न्यू माइंडसेट? बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट क्या है? हमारा क्या काम है? बहुत से लोग हैं मीटिंग देने के लिए पागल रहते हैं। मीटिंग में नाम आ गया, कहीं स्पीकर बन गए, आप समझिए कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस्तेमाल होने से मना कर दीजिए। बिल्कुल आपको जहां जरूरत हो वहां पर मीटिंग देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन मीटिंग में जब बड़ी बड़ी मालाएं पहनाए, चाहे मोटी मोटी, तो बिल्कुल से मना कर दीजिए। देवरिया की मीटिंग मुझे याद है, जब मैं वहां पहुंचा था मीटिंग देने के लिए, शायद देवरिया में, तो पूरा 15-20 बैंड बाजा वाले लोग मंगा लिया था। अब मुझे मोटा मोटा माला पहना कर करके जुलूस में जैसे कि मुझे दूल्हा बनाया जा रहा था। मैंने साफ इनकार कर दिया था कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, अब मैं दोबारा देवरिया नहीं आना। दोस्तों, इस तरह के स्वागत से बहुत सावधान रहिए, आपको मिसयूज किया जाएगा। खास कर अगर आपके पास स्टेटस नहीं है और अगर आपके पास बोनस नहीं है तो थोड़ा सा मीटिंग देने से आप परहेज, जबरदस्ती मत करो। आप अपने डाउनलाइन का, और पैसा आने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द पैसा आएगा। अपने डाउनलाइन का ड्रीम बनाइए। एक गुड नेटवर्कर जो होता है वो एक बहुत अच्छा ड्रीम बिल्डर होता है। अगर ड्रीम बिल्ड करने आ गया तो नेटवर्क तो अपने आप बनेगा, नेटवर्क तो अपने आप चलेगा। लेकिन ड्रीम बिल्डिंग में एक चीज का ध्यान रखिए, नेवर चीट। जब आप ड्रीम बिल्ड करेंगे तो बहुत से लोग लाखों रुपया लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रिंसिपल है, एनी एक्टिविटी यू आर श्योर, आप श्योर है दैट दिस विल नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन बाय द सेम पर्सन। आप 1 लाख रुपया एक बार लगवा दिए, क्या हर महीने ये लगाएगा? अगर वो हर महीने नहीं लगाएगा तो इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल से नहीं करना चाहिए। इस बात का केयर कीजिए। थोड़ा बिजनेस गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्जी बिजनेस ला करके किसी का 50,000 पीवी, किसी का 40,000 पीवी, लाख भर पे स्टार एजेंट, लाख भर में डायमंड, 1 महीना में डायमंड, क्या तरीका? नेटवर्क नहीं है। एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी सबको मूर्ख बना करके आप पैसा ला करके अगर नेटवर्क बनाते हैं, उसको डायमंड बनाते हैं, 1 महीना में डायमंड, इससे गंदा कोई बात नहीं है। ये सारा कुकर्म मैं किया हूं, मैं खुद करके सीखा हूं। एक रात में स्टार एजेंट में बनाता था, बाद में एक रात में डायमंड भी बनने लगे।
ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं। जो एक रात वाले डायमंड थे, जो 29 दिन वाले ESD थे, वो सब मर गए, खत्म हो गए, इतिहास के पन्नों में खो गए। और ऐसे लोगों पर जो बधाई का संदेश देते हैं, मुझे तो उनकी सोच पर भी शर्म आता है। 29 दिन में ESD, इतना बिजनेस, अगले महीने क्या होगा सोचिए मेरे साथ। 6 महीने बाद क्या होगा? क्या ये रिपीट होगा? ये बिल्कुल सभी इस तरह की प्रैक्टिस को बिल्कुल से बंद कीजिए। एक सॉलिड नेटवर्क बनाओ यार, ऐसा कि जो सब कोई कर सके। आज 3500 भी क्या है, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है महीने में। आप 1 डिब्बा स्पॉइलर रोज बेच दीजिए तो हो गया। तो उतना भी नहीं करना है। 1 डिब्बा चाय अगर रोज बेच दीजिए, 1 डिब्बा चाय बेचने से अगर 62 करोड़ रुपए आता है महीने का, 1 डिब्बा चाय बेचो, 1 डिब्बा चाय बेचने नेटवर्क बनाओ। 1 डिब्बा चाय स्पाइसी बेच दो, 1 डिब्बा स्पाइसी बेचना। कोई एक प्रोडक्ट रोज बेचो ना बढ़िया से, वो भी नहीं कर सकते। यू डोंट बिल्ड बिजनेस, आप बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं, यू बिल्ड पीपुल। आप लोगों को बनाइए। लोगों के पास बड़ा सपना, बहुत बड़ा सपना और 100% डिसिप्लिन। दोस्त, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रोफेसर सर हैं, मैडम हैं, डॉक्टर रंजन सर हैं, मैं हूं, बहुत दिन के मेहमान नहीं रहेंगे। प्रोफेसर साहब बोलते हैं जवान है, वो वाकई में वो यंग है, जितना वो कर ले रहे हैं इस एज में। 65 वर्ष की एज की क्या तकलीफ होती है मैं उसको बता सकता हूँ बड़े अच्छे से। वो कैसे 75 में कर रहे थे मुझे पता नहीं। उनको देख करके मुझे एनर्जी मिल जाती है, जब ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। दोस्त, आप लोगों को बिल्ड कीजिए, बिजनेस बिल्ड मत कीजिए। बिजनेस खुद ब खुद ये पीपुल बिल्ड बिजनेस करेंगे और एक अच्छे तरीके से करेंगे। गलत प्रैक्टिस को तत्काल बंद कीजिए। मैं बहुत कड़े स्वभाव का माना जाता हूँ, मुझे गलत प्रैक्टिस पसंद नहीं है। शुरू में मैं बहुत किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूँ, साफ सुथरा हूँ, नहीं। मैंने वो सारी गलतियां की है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करनी थी। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र का विद्वान मेरा हस्तरेखा देख के बताया था कि तुम्हारे हस्तरेखा में फिट लाइन नहीं है, उसने एक बात और भी बताया था कि तुम्हारा गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। वैसा रेयर है, करोड़ों में एक भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी कोई विपत्ति में विपत्ति तुम पर हावी हो, इसके पहले तुम्हारा गुरु तुमको रास्ता पर। और दोस्तों, मैं इस मामले में सही में सौभाग्यशाली हूं। मुझे अगर सही गुरु मिले हैं अपलाइन में, तो केवल प्रोफेसर सर, डॉक्टर रंजन सर, बाकी जितने मुझे गुरु मिले आप विश्वास नहीं करेंगे। शुरुआत का डिएक्शन मैंने एक ऐसे शख्स ने मुझे रास्ता बताया था जो किसी दूसरी कंपनी का अचीवर था। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी कंपनी में जुड़ गया। आज भी मैं सड़क पर देखता हूं, मेरे से 10 बरस उम्र में छोटा है, और जब मैं सड़क पर देखता हूं तो उसका पैर छू के प्रणाम। वो मना करता है, ये क्या कर रहे हैं आप इतने उम्र में बड़े। नहीं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। दोस्त, मैं उसके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं उसके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलता। उसने मुझे रास्ता दिखाया, वो गुरु है मेरा। सुभाष राय, इलाहाबाद से, मेरे क्रॉस लाइन है, क्या जरूरत थी इनको। ये मुझे डांट कर करके 1-1 घंटा डांट कर करके सिखाए। और भी कई लोग जिनसे मुझे मार्गदर्शन हमेशा मिले। डॉक्टर ये आजमगढ़ से रामशीष गुप्ता जी 2-2 बजे रात में, 3-3 बजे रात में जग करके मुझे सिखाया, बिठा करके पढ़ाया। दोस्तों, और आज पूछना ही नहीं है, पूरा डीएक्शन वर्ल्ड के जो गुरु माने जा रहे हैं उनका बरद मेरे सर के ऊपर है। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती है। इसी उपलब्धि के साथ अगर केवल मर गया तो मैं समझूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि लेकर। अगर बिल्डिंग ऑफ योर डाउनलाइन अगर ये नहीं करेंगे, अपने लोगों को बिल्ड नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है ये सोचिए। आपका हाल ये होने वाला है, ये डाउन लाइन है और नीचे वाला अप लाइन है। ऊपर वाला कौन है? ये मेरा डाउन लाइन है और नीचे वाला है के अग्रवाल। खींच रहा
नीचे फेंकिए अग्रवाल, आप सोचिए। ऊपर वाला मेरे को डंडा भी लगा रहा है, कभी कभी चमकाता भी है मेरे को, फिर भी क्यों क्या करें। और कुछ दिन के बाद इसका दशा क्या होता है, ये जो डाउन लाइन है कचरे में बैठा हुआ। 28 तारीख को देखिए तो कचरे में है, 30 तारीख को 21%, 31 तारीख को शाम को करेंगे। कसम खा रखा है, 1 तारीख को तो कचरे से बाहर हो नहीं सकते। निकल जाओ बेटा, तुम कचरे में हो। नहीं, मुझे तो यही मस्ती आ रही है, इसको बोलते हैं कंफर्ट। और क्यों? उसका विजन क्लियर नहीं है, उसका ट्रेनिंग नहीं है। अंत में क्या होता है? अंत में ऐसी लाइन मर जाती है। ऐसी लाइन जब मर जाती है, आप क्या करें? रोते हैं मेरा ये लाइन मर गया, मेरा वो लाइन मर गया, तो उसकी कौन? शुरू में चेक कीजिएगा ना, कहीं चलने लायक है कि नहीं है। जो चलने लायक नहीं है उसको चलाने की कोशिश की। मेरे बगल में बैठे हुए 2 आदमी है, ये चाह जाए तो इनके पास डेयरी होटल में हजारों अच्छे अच्छे आदमी पहचान है, क्यों मुझे मालूम है कि ये चलने वाला नहीं है, तो इनको चाय कॉफी पिला करके विदाई करते नहीं पड़ा। मेट्रो चलाते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या होगा। तो जो प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। सिंपल सी थ्योरी है, जितना एफर्ट करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन प्रयास इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कहां पर प्रयास करना है। सारा डिफरेंस इसी से है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, जब तक आप कचरे में रहने वालों के साथ काम करेंगे, कचरे में रहने वालों के साथ मीटिंग देंगे, कचरे में रहने वालों के साथ घूमेंगे और कचरे में रहने वालों को माला पहनाएंगे, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो क्राउन एम्बेसडर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 1 तारीख को कचरे में और आप उसको गलती से माला पहना दे, उसको सम्मानित करना है, आप सिंपली समझिए कि आप अपने बिजनेस स्किल कर रहे हैं। आप माला पहनाने की तरह देख लीजिए, 1 तारीख को तो अगर वो नहीं किया और उसको अगर आप माला पहना रहे हैं तो आप अपनी कब्र खुद खोलेंगे। हम प्रयास करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, थ्योरी क्या? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेयर में पैसा लगाते हैं, यूटीआई में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे मुझे फ्यूचर में रिटर्न क्या मिलेगा? सेम चीज आप अपने प्रयास के बारे में भी सोचिए कि आज क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे कोई बहस नहीं है। मेरे आज के प्रयास का 1 साल बाद क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर ये आपको सही तरह से आकलन करने आ गया तो आपका बिजनेस बिल्ड होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 62 करोड़ रुपया महीना आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपको जैसे हम पैसा खर्च करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा एक्सपेंस है कि इन्वेस्टमेंट। आपको अपने हर प्रयास के लिए डीएसएल में आप जो भी प्रयास करते हैं, आपको ये चेक करना है ये जो हमारा प्रयास है ये एक्सपेंस है कि जब आज के प्रयास से केवल इस महीने रिजल्ट आएगा, अगले महीने रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये आपका खर्च है। और एक दिन आप खर्च करते करते थक जाएंगे और जिस दिन आपके 1 प्रयास का फल, 2 प्रयास का फल अगर चालू आता है, इसकी तो ये एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इफोर्ट, ये आपको माइंड में एकदम से क्लियर होना चाहिए। टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल, ये सिंपल थ्योरी है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्या करना है? टॉक टू मोर पीपुल, सिंपल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट का जो अनुभव हुआ है वो आपको लोगों को बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए, लोग जुड़ेंगे। अब लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो सिंपल सा क्या करना है, आपको कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी, कलेक्शन करने में कंजूसी मत कीजिए। टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल। मोबाइल को बंद कर दीजिए प्लीज, डिसिप्लिन से आया करो। टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल, टॉक टू मोर पीपुल। क्या करना है? प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, तो झूठ बोलना है जो आपको फायदा, कहाँ बोला गया कि आप बोल दिए कहाँ बोला गया है। और ऐसे लोगों से सावधान रखिए जो बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। जी
कोई टेस्टिमोनियल बताता है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, कोई कैंसर का एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई गठिया का एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई डायबिटीज का एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई हार्ट डिजीज का एक्सपर्ट बना हुआ है। इन चीजों से बचिए, या आपके बिजनेस को खाया जाएगा। कोई आदमी आप पर विश्वास नहीं करेगा। हम लोगों ने यही कर करके बिजनेस को खोया है। सिंपली ये फूड है, भोजन है, किसी भी मात्रा में खा सकते हैं, साइड इफेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो हमारे शरीर को जरूरत है वो मिलेगा। सिंपल सिंपल चीज। और जब शरीर को जो चाहिए सो मिलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बहुत सी बीमारी भागेगी। कुछ बहुत बड़े हैं डीएक्शन में लीडर, गठिया ठीक करने की बात करते हैं दोस्त, उनको भी मालूम हुआ वो एमबीबीएस है। मेरा भाई भी, छोटा भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मेरा अपना छोटा भाई, इस शहर का बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो बोलता है गठिया कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हर गठिया ठीक हो जाएगा ऐसी गारंटी नहीं, क्योंकि कई तरह का गठिया हो। हम और आप, वो डॉक्टर इलाज कर सकता है, उसको स्पीच तो नहीं क्या जरूरत है कि इससे गठिया ठीक हो। आप बताइए मुझे, वो जानते हैं कि गठिया क्या कितने तरह का होता है, कितने तरह का गठिया ठीक होगा, किसका नहीं होगा, इसका नहीं जानते। सैकड़ों तरह का गठिया होगा। डायबिटीज है, कई लोगों को रिजल्ट मिला है, ठीक हुआ है। लेकिन आज मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मेरी वाइफ को डायबिटीज है, वो ठीक नहीं हुआ है। मेरे को 35 साल से मुझे खुद हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा ठीक नहीं हुआ है। सबका ठीक हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। आपको बताइए कि सबका ठीक हो जाएगा। हाँ, जो लक्षण है गैस कब्जियत, इसमें हमारा खूब बढ़िया काम करता है। डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है तो खूब बढ़िया काम करता है। आपको थकान कमजोरी का प्रॉब्लम है, आपको खूब बढ़िया काम करता है। एनर्जी लेवल आपका खूब बढ़िया काम करता है, दिन भर आपको यंग रखता है। क्या इतना कम है क्या इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए? जब लोग आ जाएं, यूज करने लगे, उनको बताइए जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि इसका फायदा लोगों को पहुंचे? हर आदमी कहे हाँ लोगों को पहुंचे, ठीक है, लोगों को बताइए। इसको बताने से पैसा आता है, सिंपल सा चीज। इसको बताने से आप सक्सेस स्टोरी सुनिए। आज कम से कम कुछ नहीं है तो लगभग 170 हमारे लिए आप एक एक स्टोरी सुनिए, हर स्टोरी में एक ही कहानी है, और मैं खुद भी वही कहानी हूँ। मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, रिजल्ट मिला, तब मैंने नहीं। लेकिन जब लोग काम करने के लिए आए तो उसमें सेलेक्ट कीजिए किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम करना है, उनके साथ काम करना है जो सफलता की कीमत देना। जो 1 तारीख को 3500 पीवी स्टार एजेंट नहीं बना, ठीक है, वो विदाउट सिस्टम रह सकता है, लेकिन स्टार एजेंट बनने के बाद अगर वो 3500 पीवी नहीं करता है 1 तारीख तो उसके साथ काम नहीं करता। साफ साफ सिस्टम आ गया, आप उसको फॉलो कीजिए। आप फॉलो कर सकते हैं। आरबीसी मीटिंग 7 से 9 सुनता है कि नहीं सुनता है? नहीं सुनता है, मत कीजिए। अपने ड्रीम के बारे में लिख करके टांगता है कि नहीं टांगता है? नहीं लिख के टांगने को तैयार है, मत कीजिएगा। 500 आदमी का कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाना है, बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं बनाता है, मत कीजिए उस आदमी के साथ, वो सफल नहीं होगा, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। जिसको सफल होना है वो सारा चीज करेगा। और यहाँ कुछ डायमंड में अपनी टीम की बात बता रहा हूं, क्या करते हैं, जिसके पास व्हाट्सएप पर मोबाइल, जो अपने बिजनेस करने के लिए व्हाट्सएप पर मोबाइल नहीं ले सकता है, उसके साथ जाकर करके काम करते हैं। आप बेसिक है रिएक्शन का, इसको कोई, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसमें कौन सी चीज कठिन है? ये काम बहुत कठिन है, ये काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा इसमें कोई भी काम नहीं है। अगर इस काम को करने से कोई इनकार नहीं करता, इनकार करता कि मैं ये काम करने को तैयार नहीं हूं, मत कीजिए उसके साथ काम। ठीक है, जब तैयार हो जाना तो आना। तो मार्केटिंग प्लान 62 करोड़ का आप लोग को मालूम है। मैं एक चीज छोड़ दीजिए, उस बात को भूल जाइए, मैं ये नहीं कर सकता। 6x6x6 का 3 जनरेशन केवल
हेलो, 6 आदमी को आप खोज सकते हैं या नहीं खोज सकते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। केवल 6 आदमी जो सिस्टम को फॉलो करें, जो रूल्स को फॉलो करें, जो डिसिप्लिन में रहे, जिसके पास अच्छी हैबिट हो, ये 6 खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? कृपया चैट बॉक्स में लिखिए, यूट्यूब चैट बॉक्स में लिखिए, 6 आदमी को लाने में आपको अधिकतम कितना समय लगेगा? जो फ्रंट लाइन में, नीचे के नीचे नहीं, फ्रंट लाइन में 6 लोगों को लाने में कितना टाइम, कितना टाइम लगेगा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। हेलो, चैट बॉक्स में कोई भी नहीं लिख रहे हैं, लिखिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? एक महीना में बलराम यादव, 1 महीना में रिएक्शन पंजाब, 1 महीना में राकेश, नहीं और कौन है, रिंसू अनिल बर्नवाल, 1 महीना में 6 आदमी ला सकते हैं। तो दोस्त, अगर आप 1 महीना में ला सकते हैं, ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप 3 महीना में, 3 महीना में 9,03,000 पीवी आएगा। आप डायमंड क्वालिफाई करेंगे तो बोनस कम से कम 1.5 लाख रुपया महीना है। मैं 1 महीना की बात नहीं करता, तो 6 महीना में 6 ऐसे आदमी खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते? सिंपल सा मुझे बताइए, 6 महीना में 6 आदमी ला सकते हैं या नहीं ला सकते? और 6 महीना में अगर ला सकते हैं, किसी को डुप्लीकेट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? 36 आदमी, 6 के नीचे 6, फिर उनके नीचे 6, 18 महीने में इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं। ये सब लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, 18 महीने में इसको पूरा, ये नक्शा 18 महीने में बनाया जा सकता है या नहीं? एक आदमी लिखे हैं 10 दिन में डीएक्शन, एचआर डीएक्शन वेलनेस भारत, वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। फर्स्ट स्टेप 10 दिन में, 15 दिन में। तो दोस्त, 18 महीने में ये होगा कि नहीं होगा, ये बताइए मेरे को। और 18 महीने में अगर ये हो सकता है, ये 1.5 लाख रुपया महीना का इनकम प्लान केवल 18 महीने में, तो 5 साल में ये 20x20x20 का स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि नहीं? 20 महीना, फिर 20 महीना, फिर 20 महीना, 60 महीना। और ये 60 महीना में अगर हो गया तो आप क्राउन एम्बेसडर 5 साल में बन सकते हैं। 9 लाख रुपया महीना केवल स्टार डेवलपमेंट बोनस है, बाकी 8 तरह की इनकम आ रहा है, वो मैं नहीं बात करूंगा। 2,94,70,000 पीवी आएगा केवल 5 साल अगर सिस्टम के साथ काम करने वालों को लाइए तब। और अगर ये हो सकता है 5 साल में, तो 15 साल में ये हो सकता है कि नहीं? 100 लाइन में क्राउन एम्बेसडर। दोस्त, जिसका कलेजा कमजोर होगा नहीं देखे, मुझे यंग ब्लड चाहिए, किस टीम से है मुझे मतलब नहीं है। मुझे इंडिया में 1-2 आदमी चाहिए जो इसे करके दिखाए। और दिस इज चैलेंज टू यंग गाइज, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 18 वर्ष से 30 वर्ष, जो अपने आप को नौजवान समझते हैं। ये प्लान केवल उनके लिए है, बुड्ढों के लिए ये प्लान नहीं है, नहीं कर पाएंगे। 15 वर्ष जिएगा तब न करेगा। 100 महीना में 100 आदमी, अगले 20 महीना में उनके नीचे 20-20 आदमी, हाँ 20-20 आदमी, फिर अगले 20 महीना में उनके नीचे 20-20, इस तरह से टोटल 180 महीना। 180 महीना में 62 करोड़ रुपया महीना केवल स्टार डेवलपमेंट बोनस। समय बदल गया है तो पहचानो समय को। ये भी हो सकता है। अब जब ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? जिस दिन बिजलरी आया था, बिजलरी कोई 10-20 साल की कंपनी नहीं है, 55 साल पुरानी कंपनी है बिजलरी। बॉम्बे में इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी। क्या सेल था उस समय? कोई आदमी इसका पानी पीने का हिम्मत नहीं करता। 5 रुपए का पानी खरीद के कौन पिएगा? आज स्टेशन पे जाओ तो लाइन लगी हुई है। नंबर 1 ब्रांड आज भी इंडिया में है। बहुत सारी कंपनी आ गई, उसके बाद भी नंबर 1 का ब्रांड है। और आज के दिन में इसके पास बहुत बड़ा मार्केट है। 160 बिलियन, 160 अरब रुपए का मार्केट है। दोस्त, बड़ा सपना देखो और छोटी शुरुआत छोटी करो। सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि जो सुन ले वो सुन करके हंस। शुरुआत छोटी करो और एक्ट नाउ काम आज से शुरू करना है, कल नहीं करना है।
आज से करना है, आज एक निर्णय लेना है, खासकर लड़के। मैं यंग ब्लड से बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखा हूं। डीएक्शन में जो यंग ब्लड है, नौजवान है, रोशन है, कुंदन है, मेरी टीम में, बॉम्बे में है, सिद्दीकी साहब की बेटी है इबरत, और ये सारंग सर की लड़की है फायदा। मुझे यंग ब्लड चाहिए, मैं गाइड करने के लिए तैयार हूं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। आपको क्या दिक्कत है आप बताइए, मेरे से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आदमी चाहिए, आरबीसी को जरूरत है वैसे लोगों की जो 62 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 6x6x6 का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये शुरू कर दीजिए। कल से आज योजना बनाइए, कल से इस पर लग जाइए। 6x6x6 का स्टार्ट स्मॉल, 1.5 लाख रुपया महीना या 18 महीने के अंदर। और फर्स्ट जनरेशन, ये 6 की जो शुरुआत है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि यही बुनियाद है, यही जड़ है, यही फाउंडेशन है, यही नींव है। नींव की पूजा होती है तो आपका महल बनेगा, तो छत की पूजा नहीं होगी। ये पूजा जब भी होगी तो नींव की ही पूजा होती है। तो दोस्तों, डीएक्शन का हवाई जहाज, लोग अभी तो घूम घाम रहे हैं 20 साल से डीएक्शन के हवाई जहाज में, 25 साल से, 26 साल से, 16 साल से के अग्रवाल। जब फ्लाइट में लोग चढ़ते हैं तो घूम घाम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सीट खोजते हैं, सामान रखते हैं, बाथरूम जाते हैं, बतियाते हैं खड़े होकर लड़के, सब कुछ करते हैं। और इसके बाद जब प्लेन स्टार्ट होने को होता है तो एयर होस्टेस आती है और आपको डायरेक्शन देती है। आप आराम से सीट सीधा कीजिए, खिड़की खोलिए, बेल्ट लगाइए, सारा चीज आपको सिखाती है। माय डियर फ्रेंड, डीएक्शन का हवाई जहाज अब उड़ने की तैयारी कर चुका है। आज वो डीएक्शन नहीं है जो आज तक आप देखे हैं। डीएक्शन अब वो नहीं है, अब वो डीएक्शन बदल चुका है। दोस्तों, आपने आज तक इसको देखा है, मैंने भी आज तक इसी को देखा था, लेकिन मैंने बहुत रिसेंटली एक वीडियो देखा है डीएक्शन मलेशिया का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। और वो डीएक्शन मलेशिया का वीडियो मैडम दिखाएंगे, वह रूपल मैडम से अनुरोध करूंगा, साइबर विले का जो वीडियो है उसको प्लीज दिखाइएगा। आज का हमारा डीएक्शन ऐसा है। ये वीडियो मैं रात में आज या कल मैं आपको व्हाट्सएप पर सारे ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग देखिए कि आज हमारा डीएक्शन कैसा है। ये डीएक्शन मलेशिया का है, फिल्म सिटी भी इसके सामने फेल है। ये मलेशिया की बात है दोस्तों। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैरोडर्मा फैक्ट्री ये हमारे पास डीएक्शन के पास है। लेकिन आज इंडिया में हमारी पांडिचेरी फैक्ट्री है जिसको हम लोग
अब आप पांडिचेरी फैक्ट्री का वीडियो देख रहे हैं, वो तो था रिएक्शन मलेशिया। ये हमारा पांडिचेरी में अपना प्लांट है। हाँ 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 बिल्कुल, वो चल रहा है, पांडिचेरी वाला जो चल रहा है। ओके ओके ओके। ये पांडिचेरी का वीडियो आप देख चुके हैं। उसके बाद अभी जो हमारी तेलंगाना में फैक्ट्री लग रही है, वो मलेशिया से 4 गुना, मलेशिया का वीडियो आप देख चुके हैं, पांडिचेरी का वीडियो देख चुके हैं। अब तेलंगाना में जो हमारी फैक्ट्री लग रही है, वो मलेशिया से 4 गुना फैक्ट्री लग रही है। बहुत बृहत स्तर पर काम शुरू हो चुका है। आज कम से कम उसको भी आपको दिखना चाहिए इसी पेट में। हमारा तेलंगाना का फैक्ट्री है। दोस्तों, ये फ्लाइट उड़ने की तैयारी कर रही है। फ्लाइट से जाना है, बड़ा सपना देखिए। छोटी शुरुआत चालू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। और जो सबसे बड़ा सपना है, अपना जेट प्लेन खरीदना और द्वीप पर अपना घर बनाना। मेरे को दिखाने दीजिए, आप बस प्ले कीजिए। क्यों दिखा था मलेशिया का वीडियो? अब आ रहा है।
ठीक है, चलिए ये वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से लोग देख लेंगे। दोस्तों, ये मलेशिया की हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डीएक्सन की गैनोडर्मा की फैक्ट्री, जो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, और इसका 4 गुना साइज का हमारा तेलंगाना में काम चालू हो गया है। 4 गुना बड़ी फैक्ट्री, आप इसको ध्यान से देखिए, हमारे इंडिया में लग रही है। एक नए तरीके से काम करना शुरू कीजिए। बड़ा सपना जो है ऐसे पूरा नहीं होता है दोस्त, पहले लिख करके टांगिए, चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ लिख करके टांगिए कि मुझे ये चाहिए, भगवान देगा। आप काम इसके लिए आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए आज से बीजारोपण शुरू हो जाना चाहिए। क्या है बड़ा सपना? अपना हवाई जहाज और समुद्र के बीच द्वीप पर अपना फार्म हाउस, ये आपका बड़ा सपना होना चाहिए। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ये क्या स्टार्ट स्मॉल करना है? 216 6x6x6 का स्ट्रक्चर तैयार करना है। सबसे पहले हमको अपना 6 तैयार करना है फ्रंट में, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आज से हमको केवल इसी पर सबसे पहले काम करना है। ये अगर आपके पास है
ये अगर करना आपने सिखा दिया तो फिर आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ करना आ जाएगा। वॉल ऑफ ऑनर, ये वॉल ऑफ ऑनर में जो लिस्ट आई है उसका आपको क्या करना है, ये लिस्ट आएगी, सबको मालूम हो गया है किसका नाम है किसका नहीं है वॉल ऑफ ऑनर में नाम। तो वॉल ऑफ ऑनर की संख्या को डबल आप कितने दिन में कर सकते हैं, इसका आपको टारगेट बनाना। अगर आपका एक नाम है तो इसको 2 कितने दिन में कर सकते हैं, 2 है तो 4 कितने दिन में कर सकते हैं, 100 है तो 200 कितने दिन में कर सकते हैं। इसका एक टारगेट बनाए, इस टारगेट के ऊपर काम करना पड़ेगा कि वॉल ऑफ ऑनर में इतने महीने के अंदर में हमारी संख्या डबल होगी। अगर आप 1 महीने में डबल करना सीखते हैं तो आज अकेला जो आदमी है तो अगर 12 महीना के डबल करता जाए हर महीने तो 1,43,36,000 PB, 20 लाख से ऊपर का बोनस है महीने का टोटल बोनस। लेकिन अगर आप 3 महीने में करते हैं तो भी 3 साल में हो जाएगा। 3 महीने में डबल करते हैं, अब नहीं कर सकते हैं 3 महीने में डबल, 6 महीने में कर सकते हैं तो 6 महीने में 20 लाख कमाने लगेगा। लेकिन ये डबल डुप्लीकेशन सेम टू सेम, ये कितने दिन में आप संख्या बढ़ाएंगे। EXN RBC सिस्टम 7 बेसिक 11 कोर 6 कार्डिनल 3 पावर, इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट कराइए। खास करके 7 बेसिक जो है इसका 7वां और 7 बेसिक में जो 7वां नंबर है अपनी टीम से हूबहू डुप्लीकेट कराना सारी चीजें। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। पीछे लग कर रखते जा करके मीटिंग लेने से आपको कुछ नहीं होगा अगर आपकी टीम डुप्लीकेट करने को तैयार नहीं है। फोकस, और एक ही चीज फोकस करना है कि और क्राउन एम्बेसडर बनना नहीं है दोस्त। क्रिएट क्राउन एम्बेसडर, जिसको ज्वाइन कराते हो आप उसके दिमाग में डालो एम्बेसडर बनना, और क्राउन एम्बेसडर क्रिएटर बनिए। जय हो DXN रत्ना वसुपाल क्रिएशन, और जय हो कोविड। ये कोरोना के कारण ये 62 करोड़ रुपया महीना सीखने का मौका मिला, एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त मिली। वीरंजन सर ने मौका दिखाया, प्रोफेसर सर ने, हम लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं, सब कुछ घर बैठ के होगा, आपके घर में मीटिंग होगी। मैं समझता हूँ पहले से बिजनेस आसान हो गया है, करने की जरूरत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ सादर गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, आग लगाया आपने, आग लगाएंगे वो मालूम है। आप आग लगे नहीं लगाए तो कौन लगा सकता है। अभी इंडिया को आप आग लगाने का प्रयास लगभग 8 बरस से लगातार लग गया है, 2012 से मेरा अंदाज से। और DMI खोलने के बाद बहुत चैलेंजेस आया हमारे हाथ में। अभी जो सिस्टम आज मजबूत हो गया है, जो सिस्टम आज मजबूत इम्प्लीमेंट किया है, वो सभी हमने मिलकर सोच समझकर बहुत, अभी 5 बरस के पहले ही हमने सोचा 1000 PV का करने का बहुत लोगों ने फर्स्ट दिन में मंथ फर्स्ट में प्रयास करते थे, और 1000 को 1500 लेकर गए हमने। स्वयं हमारे ऊपर डिसिप्लिन लाया, तो 1500 से 2000 किया। 2000 करने के समय बहुत कुछ लोगों ने 2000 में करने शुरू किया। 2000 से हमने एक जंप लगाया, देखेंगे क्या कैसा होंगे 3000 PV 3000 लोग, 3000 PV 3000 पीपल। वो बहुत बढ़िया चैलेंज। फर्स्ट टाइम इंडिया का हिस्ट्री में 3000 PV 3000 लोग को इकट्ठा किए गया में। बाद में एवरीथिंग बिकेम ए हिस्ट्री। हमने 3000 से 5000 गया, 5000 लोग, दैट 3000 PV 5000 लोग, ये कंटिन्यूसली हम करते ही गए। अभी जो 3500 का निर्णय हमने लिया, अभी हमने एक्चुअली 5000 PV से लगाना था, बट इसमें थोड़ा लोगों ने बताया ये बहुत मुश्किल है इस तरह का जंप करने के लिए। वो कि 3000 के ऊपर 3500 हमने जो निर्णय किया भोपाल कैंप में, वहाँ से हमने लगातार उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया एंड काम करने शुरू किया।
अभी आज जो हिस्ट्री हम बनाए हैं, कल का दिन बहुत बढ़िया ये हिस्ट्री है। हम सोच भी नहीं सकते हैं दैट एक दिन में हमने 3,50,00,000 सेल्स को लेकर जाएंगे। ये हमारा निर्णय है, बिजनेस डिटर्मिनेशन है, बिजनेस का पावर है। हम समझकर हमने बताया कितना लोग करेंगे, देखेंगे, ये दृढ़ निश्चय से हमने शुरू किया। इसमें अगेन बिहार ने सभी समय के तरह अग्रगण्य है। 1,050 के ऊपर अभी आपका 3,500 पीवी वाला, एंड रिमेनिंग ऑल द स्टेट्स हैव पार्टिसिपेटेड। आई कैनॉट tell state-wise statistics. It will be out by the company, and every state has contributed 3,500 PV. ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि लोगों को दिमाग में अभी आना शुरू हो गया है हम एम्प्लॉय से नहीं एंटरप्रेन्योर है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का सारांश है, हम एंटरप्रेन्योर बनना, एम्प्लॉय बनकर काम नहीं कर सकता है। ये सोच, ओनरशिप सोच, एंटरप्रेन्योर का सोच जबरदस्त लगना शुरू हो गया है। ये एंटरप्रेन्योर एंड ओनरशिप, हम ओनर है, हम बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, हम मालिक है और हम बिजनेस करने वाला का मालिक है, हमारा खुद बिजनेस है। ये सोच दिमाग में आ गए तो यहाँ से कोई भी किसी को रोक नहीं सकेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होंगे। आपको मालूम है द टीम बहुत जरूरी है, टीम के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये टीम बिजनेस है, टीम को सिखाए तो बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। टीम को बनाना, एवरीबॉडी मस्ट हैव देयर टीम। इवन ए मेंबर फर्स्ट ही हैज टू फॉर्म द टीम, बाद में स्टार एजेंट, स्टार एजेंट फर्दर ही हैज टू मूव अप, expand the team, duplicate the team, multiply the team. A multiplier effect very जो 6x6x6x6 और 10x10x10 और 8x8 कितना भी हो सकता है, ये सभी कैलकुलेशन है मल्टीप्लायर इफेक्ट का। Hence challenge to young entrepreneurs, आज आप जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग बिजनेस लीडर्स, अभी जस्ट लाइक दैट सेल्समैन का एटीट्यूड में DXN को बहुत बड़ा ग्रोथ तक लेकर नहीं जा सकता है जब तक वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं आएंगे। ये सेल्समैन बनकर बैठेंगे। ये सेल्स तो पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट इफ यू वांट टू ग्रो बिग, अभी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख कमाना है तो उसका माइंडसेट होना that he has to become an entrepreneur। इसका आज का जो संदेश है, आज का होल आपका RVC YouTube चैनल में, हमको मालूम है आपको बहुत दिन से आप पीछे से एवरीथिंग ऑर्गेनाइजिंग में आप लग गए थे। थोड़ा टाइम आज डालकर ये सामने ट्रेनिंग के लिए आप आए। बहुत फ्यूचर में बहुत टॉपिक में बहुत को लीडर्स यहाँ आने वाला है, आना ही है। ये कलेक्टिव एफर्ट टू बिल्ड द मार्केट थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये निस्वार्थ भाव से जो आपने काम शुरू करके हमारे साथ जोड़कर RVC का, DXN RVC को दुनिया में एक स्थान होंगे, दुनिया में एक नाम होंगे एक दिन। इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट फॉर DXN। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सोचे तो, नेटवर्क मार्केटिंग कैसा करना सोचे तो, नेटवर्क इंडस्ट्री का बारे में ताकत सोचे तो एक दिन वो RVC का सिस्टम को लोग पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री होंगे आने वाले दिन में। उसके लिए हम दिन रात प्रयास करता है। कोई भी हो, ये इंडस्ट्री में आने वालों को, ये इंडस्ट्री में काम करने वालों को, ये इंडस्ट्री में बढ़ने वालों को सही रास्ता दिखाने का जो
फॉर्मेट है, फार्मूला है, वही है जो बता है DXN RVC बिजनेस सिस्टम। इसको हम सभी मिलकर मजबूत करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मिस्टर अग्रवाल फॉर योर एंटायर एफर्ट and selfless service. I don't want to praise, there are no words to praise you because you have given so much, and if we don't have such leaders who are giving so much, we would not have grown so big so far. What we have grown is not a small effort, it is because of the selfless sacrifice, selfless efforts, selfless contribution for the entire network to grow. God bless you. Let God give you long, very long health, and all the prosperity. I know that prosperity has come, prosperity will continue, but the health is very critical to everybody. Let God give you a long life to serve DXN RVC system, and हम सब मिलकर we will make India the number one country in the direct selling in the world. And definitely while direct selling becomes number one, DXN also we will lead as a number one MLM company, network marketing company in the world. Wish you all the best. Go Karavanambas.